प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही इब्न आदम बनकर धरती पर आया था। इब्न आदम कहते हैं यीशु मसीह को। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इब्न आदम, वो जिसको हिंदी में आप कहते हैं सनातन काल से जीवित परमेश्वर, इब्न असल में एक उर्दू का शब्द है। हालेलुया। इब्ने खुदा जिसको वो कहते हैं, वो ही इब्न आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इंग्लिश में जीसस है। वो ही हमारा हर तरह से प्यारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो इब्न आदम होते हुए भी धरती पर मनुष्य का पुत्र बनकर 33.5 साल हमारे संग रहा, हमारे जैसा बना रहा। जो मनुष्य करता है वो करता था, यानी कि खाता था, पीता था, सोता था, उठता बैठता जागता था। यानी कि वो मनुष्य बनकर इसलिए आया था कि लोग जान लें, एक तो वो इब्न आदम है, दूसरा परमेश्वर का रूप आपका है। यानी कि जो हम लोग अपनी शक्ल सूरत में देखते हैं, हम ये जान लें कि हम परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। सुनिए, पवित्र शास्त्र में उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। हर जगह, हर अध्याय में, पुराने पवित्र शास्त्र में, भजनों में और नए अहदनामे में सब कुछ दिया गया है कि यीशु मसीह क्या था, कैसा है, कैसा होगा, क्या करेगा, किसे मार खाएगा और कैसे रहेगा, किस तरह वो जन्म लेगा और किस तरह वो मारा जाएगा और फिर किस तरह वो परमेश्वर के द्वारा जीवित किया जाएगा। ये सब बातें आम मनुष्यों की तरह नहीं हो सकती। केवल दिखने में मनुष्य है, भीतर से क्या है? वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जो उसके जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले ही के सारे प्रमाण पवित्र शास्त्र में आपको मिल सकते हैं कि उसके जन्म की मुनादी, उसके नाम की मुनादी पहले ही परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखवाए हुए हैं और इन सब में पवित्र आत्मा जी ही सहायक है। और आप भी देख लीजिए कि संसार में परमेश्वर ने यीशु मसीह के कहने पर पवित्र आत्मा जी को आपके और हमारे
जीवन को संवारने के लिए भेजा है, हमारा एक सहायक बनकर। लेकिन हम उसको ऐसा समझें कि वो हमारा माता पिता है, आदर योग्य है, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, पवित्र शास्त्र में उसको कितना दुख उठाना पड़ेगा ये संसार जानता है, फिर भी किसी ने उस जुल्म को रोका नहीं था। और कितना दुख उठाया था उसने, ये आप नए नियम में पढ़ सकते हैं, पहले 4 अध्यायों में, जो यीशु मसीह खुद अपने बारे उनको बताता है कि वो मनुष्य के पुत्र को गैर कौमों के हवाले करेंगे और वो उसको कोड़े मारेंगे, यातना देंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे और वो वहां पर अपने प्राण पिता को दे देगा। और फिर वो 3 रात दिन धरती के भीतर रहेगा। कैसे? जैसे योना नबी मगरमच्छ के पेट में, समुंदर की गहराई में 3 रात दिन रहा था। और फिर वो यानी कि इब्न आदम यीशु मसीह जी उठेगा। ये सब बातें हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम केवल यीशु मसीह से अपनी संसारिक वस्तुएं ही मांगते रहते हैं। सुनिए, और वो जीवित होकर पिता परमेश्वर के पास फिर से चला जाएगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को संसार में पढ़ा, जाना, जांचा, परखा, फिर भी उसको वो पहचान नहीं सके। जिन्होंने उसके साथ खाया पिया, केवल वो ही उसको अच्छी तरह जान सके कि ये परमेश्वर का पुत्र इब्न आदम है। हालेलुया, इब्ने खुदा है। और संसार इस बात से अनभिज्ञ बनता जाता है कि वो इसके बारे में नहीं जानता। संसार के हर ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में आपको कहीं ना कहीं पूरा प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन वो इस बात को कभी जाहिर नहीं करते। सुनिए, यीशु ने फिर भी किसी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए ही तो बनाया गया था। इसलिए हमारे प्रभु ने किसी को दोषी नहीं ठहराया और ना ही किसी से पलटा लिया। किसी से उसने बदला नहीं लिया। वे अपने शब्दों में कई जगह अपने आप को इब्न आदम कहता था, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाए कि इब्न आदम खुदा को ही कहा जाता है। यानी कि जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि उसमें से ही तो ये निकल कर आया है, तो ये भी खुदा ही हुआ। सुनिए, अब देखिए, लोग इस बात से दुखी होते थे कि वो विश्राम दिन को तोड़ता था। विश्राम दिन जिसको शब्द का दिन कहते हैं, और वो कहता था इब्न आदम शब्द के दिन का भी प्रभु है। लोगों के मन में इस बात की कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी, कोई सोच नहीं होती थी कि ये ऐसा क्यों करता है। हालेलुया। सुनिए, ये वो लोग थे जो संसार में से निकले हुए चुने हुए लोग भी थे, यहूदी, जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनके साथ फरीसी और दूसरे जो लोग थे, वो सब मिलकर इसके विरोध करते थे, क्योंकि वो अपने आप को उसका दर्जा देता था।
और ये लोग उस बात से नफरत करते थे कि ये पाप करता है, गुनाह करता है, ये परमेश्वर के तुल्य कैसे हो सकता है। सुनिए, क्योंकि वो उसे नहीं जान सके कि यीशु ही वो खुदा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे तो वो लोग आम मनुष्य ही समझकर उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, और वो नहीं जानते थे कि वो खुदावंद यानी कि खुदा बाप के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, संसार जानता था कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ है, भविष्यद्वक्ता है, और इसको ऐसी बातें कहाँ से मिल जाती हैं, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला है, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसके ऊपर शक करता था। फरीसी लोग तो कहते थे कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान की सहायता से ही सारे काम करता है। यीशु मसीह ने उनको समझाया भी था कि देखो, जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य स्थिर नहीं रह सकता। अगर शैतान अपनी ही भेजी हुई दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो वो दुष्ट आत्माएं दोबारा उसका कहना कैसे मानेगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, उसके शागिर्द यह बात कुछ ना कुछ जान गए थे कि वो उन चमत्कारों के कारण जो उनके प्रभु यीशु ने उनके साथ रहते हुए किए थे और करता रहता था, वैसे उनकी गिनती नहीं हो सकती, फिर भी उनके साथ जितने भी चमत्कार उसने किए थे वो अपनी आंखों से देखते थे। यीशु मसीह को लोग ऐसे छू जाते थे, उनका रोग चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो खत्म हो जाता था। आप जानते हैं कि 12 साल एक स्त्री जो लहू बहने के रोग से ग्रसित थी, उसने मन में एक बात सोची कि अगर मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी, छोर का मतलब होता है आखिरी धागा, तब मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही उसके साथ हुआ था। हालेलुया। सुनिए, और ये काम वो जान गए, यानी कि उसके जो शागिर्द, उसके चेले थे, कि ये जब तक परमेश्वर साथ ना दे तब तक ऐसा काम नहीं हो सकता। और ये बात निकोदेमुस जो उनका एक प्रधान था, उसने भी यही बात कही थी। और लोग इस बात से हैरान होते थे कि ये मुर्दों को जीवित कैसे कर सकता है, इसके पास कौन सा इल्म है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है ये वो जानते थे, लेकिन परमेश्वर को देखता कौन है, क्योंकि परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता। और वो यशाया के वचन के अनुसार आंखों से अंधे, कानों से बहरे, जुबान से गूंगे, हृदय के भारी हो चुके लोग थे, जो किसी बात को जान नहीं सकते थे कि ये ही परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि मुर्दों का जिलाना, अंधों को आंखें देना, वो भी उनको जिनकी आंखें थी ही नहीं, केवल गड़े थे, आंख नहीं थी, उसने अपनी थूक से मिट्टी छानकर उसकी आंखों पर लगा दी, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का बना है और मिट्टी से ही वो ठीक होता है। और उसे कहा कि जाकर शिलो के कुंड में धो ले, और उसने वैसा ही किया। अब आप सोचिए कि वो अंधा मनुष्य है, वो जब तक अंधा रहेगा तब तक वो हर बात को जान सकेगा, हर एक जगह को पहचान सकेगा कि ये वो जगह है। लेकिन जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने सबसे पहले किसको देखा? यीशु मसीह को। लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया। क्यों? वो उसको जानता नहीं था, उसने उसको पहले देखा नहीं था।
ये आंखें बंद होने वाली बात होती है, लेकिन वो इस बात में बड़ा प्रसन्न था कि वो अब संसार को देख रहा है। हालेलुया। सुनिए, और चेले ये बड़े हैरान हुए देखकर कि वो जब किश्ती में जा रहे थे और झील में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, आंधी चल रही थी और बरसात पूरे जोर पर थी, और वो लोग डर गए और उन्होंने उसे उठाया क्योंकि वो सो रहा था। मुश्किल में भी वो चैन से सोता था, लेकिन उठाया किसने? उसके चेलों ने। ना तो बरसात ने उठाया, ना आंधी ने, ना झील की लहरों ने। ये बातें आप सोच लीजिए कि उठाने वाले संसार के लोग ही होते हैं जो परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं। उसने उनसे उठकर कहा कि हे बेप्रतीते लोगों, तुम कब सुधरोगे? क्यों डरते हो? और वो हैरान थे। उसने कहा, आंधी को थम जा, पानी को कहा थम जा, सब कुछ शांत हो गया। आप तो एक बरसात की बूंदों को अपने हाथ से रोक नहीं सकते। आप छाता लेकर चलते हैं, फिर भी चारों तरफ से आप पर बरसात की जो क्या होती है, गीलापन होता है, वो आ जाता है। और यीशु ने केवल इतना ही कहा, थम जा, क्योंकि वो उसी का ही भेजा हुआ था। वो चेलों को परीक्षा कर रहा था। सुनिए, ये चमत्कार जो वो करता था, वो बहुत हैरान होते थे और इसी बात में वो मान गए कि ये सचमुच परमेश्वर की ओर से ही निकला हुआ है। सुनिए, अब यीशु की अंतिम घड़ी थी कि जीवित होने के बाद वो पिता के पास वापस चला जाएगा। तब वो अपने चेलों को खुले में ले गया, यानी कि उनको एक बात बताने के लिए ले गया कि देखो कि ये आपके साथ जो चल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। ये सच्चाई वो जान लें, इसलिए वो उनको एक खुले स्थान में लेके गया, ताकि वो ये बात भी अपनी आंखों से देख ले कि वो जिसके साथ 3 साल रहे थे या 3.5 साल रहे थे, वो उसको तब नहीं पहचान सके जितने समय वो उनके साथ था, कि वो परमेश्वर से निकला हुआ है और परमेश्वर ही है। वो खुले में क्यों ले गया? वो चाहता था कि ये अपनी आंखों से देख ले। वो उनको आशीर्वाद दे करके, आशीषें दे करके स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर ऊपर उठा लिया गया, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको बादल पर बिठाकर ऊपर ले गए। और ये लोग जो उसको देख रहे थे, वो बड़े हैरान हो रहे थे कि अब समा निकल चुका है, वो परमेश्वर उनके साथ था, अब वो चला गया है, अब वो क्या करेंगे? इसीलिए वचन भी कहता है कि ये समय अभी यीशु मसीह के आने का है, पहले ही संभल जाइए। सुनिए, और उनकी आंखों से वो दूर हो गया। तब पवित्र आत्मा से वो भरपूर हो गए, क्योंकि उसने उनको जाने से पहले एक बात कही थी कि जब तक आप पर पवित्र आत्मा का अभिषेक ना आए, तब तक इस शहर से मत जाना। यानी कि अपना संबंध वो उनके साथ जोड़ कर गया था। वो पवित्र आत्मा जी का संबंध का मतलब है कि आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और
उसने कहा कि सारे यहूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह बनाओ, यानी कि सबको अपना चेला बनाओ। वो देखते देखते उनके सामने आसमान पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। वचन पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक सुनिए। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? यानी कि उनके मन में शंका थी, कोई राज्य का राजा बनकर उनके सामने आ जाएगा और वो उसके राज्य में खुशहाली से रहेंगे। लेकिन सुनिए, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तुम उसके काम में दखलंदाजी मत करो। सुनिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की और छोर तक मेरे गवाह होंगे। सर्दी आ गई है, गले खराब हो रहे हैं। सुनिए, इसीलिए परमेश्वर का पुत्र जब चला गया वो आपको पितर आत्मा जी का साथ दे गया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।